नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। वे दोपहर बाद सदन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण दूरदर्शी था। आज राष्ट्रहित में फैसले लेने वाली सरकार कुछ लोग निराशा में डूबे देश की प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रहे। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू होगी, जो 11 फरवरी तक चलेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आयोजित बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव लीना नंदन ने करेंगी और G20 देशों के कई प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। 60 सीट वाली त्रिपुरा विधानसभा में 16 फरवरी को मतदान होना है। मतदान एक ही चरण में होगा। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने से पहले जेपी नड्डा पूजा पाठ करेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद नड्डा 2 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री नानेया महुता ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन दोनों की बातचीत जलवायु कार्रवाई और न्यूजीलैंड की श्रम आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित रही। न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में महाशक्तियों की होड़ में भारत को एक संतुलन बताया है। भारत के दौरे पर आए न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री नानेया महुता ने कहा, हमारे दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसके व्यापार से परे भी बहुत लाभ है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर कई देशों में डाउन हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात से ही ट्विटर यूजर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत में ट्विटर की सेवा में कोई दिक्कत नहीं है। गुरुग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मकुमारी संस्थान ओम शांति रिट्रीट सेंटर में महिला कन्वेंशन का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल भी रहे मौजूद। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से सरपंचों को बड़ा झटका। ई-टेंडरिंग पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। 11 अप्रैल को अब मामले की अगली सुनवाई। राज्यसभा में सांसद कार्तिक शर्मा ने निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य के अधिकारों का मुद्दा उठाया। सांसद कार्तिक शर्मा ने राज्यसभा में कहा कि निजी अस्पताल बिल भुगतान न करने पर गलत व्यवहार करते हैं और बिल नहीं चुकाने पर शवों को रोक देते हैं। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकार का अनुपालन कराना राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में निजी अस्पताल मनमानी करने में लगे हुए हैं। सांसद कार्तिक शर्मा ने निजी अस्पतालों में ज्यादा चार्ज लेने का मामला भी संसद में उठाया। सांसद कार्तिक शर्मा ने राज्यसभा में निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन तय करने की मांग भी रखी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने की प्री बजट बैठक और बजट को लेकर हरियाणा भवन में सांसदों से की चर्चा। बैठक के बाद सांसदों के साथ डिनर का आयोजन। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर अस्पताल का शिलान्यास किया। सेक्टर 15 में बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का निर्माण शुरू किया गया। शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा लिखा और नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर समेत बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में 82 करोड़ से अधिक गेहूं सड़ने और चोरी करने के मामले में 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों को पता नहीं चल पाया है। गेहूं सड़ने की जांच पर अधिकारी का बोलना है कि सड़ा हुआ गेहूं चोरी हुआ है या नहीं, इसकी अभी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद इसका खुलासा होगा। आगामी बजट को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान हितैषी है। किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार के बजट में किसानों का ख्याल रखा है, उसी तरह से प्रदेश के बजट में भी किसानों का ध्यान रखा जाएगा। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों के हक में बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास पावर ज्यादा होनी चाहिए।
14 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। विज ने बताया कि हरियाणा पुलिस को हरियाणा बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति फ्लैग मिल रहा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल रामलखा उपमंडल के गांव पावटी में श्री कृष्ण आदर्श गौशाला के शिलान्यास समारोह में शिरकत करेंगे। अंबाला में सीएससी सेंटर्स द्वारा मनमर्जी से पैसे वसूलने की मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम ने कई सीएससी सेंटर पर जाकर चेकिंग की और उन्हें रेड लिस्ट लगाने के आदेश दिए। इस दौरान एसडीएम ने चेतावनी दी कि अगर लिस्ट नहीं मिली तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि अगर कोई सीएससी सेंटर संचालक ज्यादा पैसे लेता है तो उसकी शिकायत लिखित रूप में दे। चेन्नई के हरिकोटा के इसरो आइलैंड से 10 फरवरी को एक सैटेलाइट लॉन्च होगा। मिशन आजादी सेट 2 में देश भर के 75 स्कूलों ने हिस्सा लिया है, जिनमें अंबाला के 2 स्कूलों की 10 बेटियों का भी नाम शामिल है। सुपर किड्स मिशन में हिस्सा लेने चेन्नई जाने से पहले स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स ने अंबाला नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा से मुलाकात की। मेयर ने भी मिशन पर जाने वाली सभी बेटियों को अपना आशीर्वाद दिया। अंबाला के गांव सुल्लो में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला गया, जिसका उद्घाटन मेयर शक्ति रानी शर्मा ने किया। मेयर ने बताया कि महिलाओं को सिलाई सीखने के लिए सेंटर गांव सोलर में खोला गया है और इससे पहले एक सेंटर शहर में भी खोला गया था, जिससे महिलाएं कुछ नया सीख पाएंगी और अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगी। करनाल में 9 साल से बंद पड़े मार्केटिंग बोर्ड के एग्रो मॉल को सरकार ने अब हैफेड को सौंप दिया है। धान का कुटरा कहे जाने वाली करनाल जिले में हैफेड एग्रो मॉल को एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने बताया कि एग्रो मॉल के नए स्वरूप से किसानों, चावल निर्यातकों और आमजन सभी को लाभ मिलेगा। यहां एक्सपोर्ट हब बनने से निर्यात के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में फरीदाबाद की बेटी मुस्कान अपनी पेंटिंग कला का हुनर दिखा रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई राजनेताओं के अलावा कई तरह की चित्रकारी से लोगों का मन मोह रही है। मुस्कान पेंटिंग कला के क्षेत्र में पिछले 2 साल से काम कर रही है। मुस्कान द्वारा बनाई गई पेंटिंग की कीमत 1,20,000 तक की है। मेले में पहुंच रहे दर्शक अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए भी ऑर्डर दे रहे हैं। यमुनानगर क्षेत्र हरियाणा का सबसे बड़ा माइनिंग क्षेत्र है, जो एक तरफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दूसरी तरफ हिमाचल से जुड़ा है, लेकिन इस जिले की सड़क का हाल बदतर है। कुरुक्षेत्र सानपुर मार्ग की हालत इतनी बुरी है कि लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। सड़क खराब होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यमुनानगर जिला सचिवालय में हुई रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में डीसी ने अधिकारियों को जल्दी काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। कहा निर्धारित समय में सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करें। पानी नगर निगम के गांव नाहरपुर में सीवर ओवरफ्लो से गलियों में गंदा पानी बह रहा है और सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं, जिससे कोई दुर्घटना घट सकती है। निगम अधिकारियों को इन समस्याओं से अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारी समस्या को देखकर समाधान नहीं कर रहे हैं। फरीदाबाद विधानसभा में आने वाली खेड़ी फूल से वजीरपुर तक की रोड पिछले 2 साल से बनाने के लिए खोदकर छोड़ दी गई है, जिसकी वजह से सीवर का पानी रास्ते में बह रहा है। सड़क को बनवाने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया है। लोगों का कहना है कि रास्ते में सीवर का पानी भरे होने से स्कूल की बस भी उनके बच्चों को लेने नहीं आती है। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में उपायुक्त प्रीति ने शहर की सीवर पेयजल की समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग और पार्षदों के साथ बैठक की। 48 घंटे के अंदर समस्याओं को ठीक करने के आदेश दिए हैं। फरीदाबाद के गांव सोतई में नगर निगम द्वारा डंपिंग यार्ड बनाए जाने के विरोध में महापंचायत की गई। इस महापंचायत में 20 से 25 गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में फैसला हुआ कि किसी भी कीमत पर यहां कूड़े का डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो नगर निगम के कमिश्नर का घेराव करेंगे। सोहरा परिषद के पार्षदों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्षदों की कोई भी अधिकारी नहीं सुनता है। पार्षद बोले नहीं सुनते अधिकारी, छोटी सड़कें, लाइट व्यवस्था कर रही हैं परेशान।
हिसार से तलवंडी राणा तक हिसार एयरपोर्ट क्षेत्र से गुजर रहे रास्ते को बंद करने को लेकर ग्रामीणों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। सीवर के गंदे पानी भरे होने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। बहादुरगढ़ में 3 क्लिनिक प्राइवेट लैब्स पर छापेमारी की गई। इस दौरान रजिस्ट्रेशन संबंधी कागजात चेक किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने लैब संचालकों को 7 दिन का नोटिस दिया है और उनसे जवाब मांगा है। रेवाड़ी स्थित गांव बीकानेर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक लैब पर रेड की है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उनके साथ में रहे। जांच में लैब पूरी तरह से अवैध पाई गई। फरीदाबाद में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने 3 अवैध पैथ लैब पर छापा मारा है। टीएम ने जब शैक्षिक की योग्यता संबंधित दस्तावेज मांगे तो संचालक कोई अवैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके बाद तीनों अवैध लैब संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पलवल के जौंदीपुरा मोहल्ला में सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध रूप से चलाई जा रही कृष्णा पैथ लैब में छापेमारी की है। जांच के दौरान पाई गई एक्सपायरी डेट की टेस्ट किट मिली है। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग की रेड से गुस्साए लेबोरेटरी संचालकों ने पपीहा पार्क के बाहर धरना लगाकर नारेबाजी की है। लैब संचालकों का कहना है कि सरकार लैब संचालकों पर एमबीबीएस डॉक्टर रखने के लिए दबाव बना रही है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने सामान्य हॉस्पिटल के सामने चल रही एक्सरे और पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की कार्रवाई की है। परमिशन संबंधी कागजात सही प्रकार से नहीं मिले। लैब संचालक को पुलिस हिरासत में लिया गया। हिसार में सीएम फ्लाइंग की टीम ने तोशाम रोड पर सरकारी आईटीआई में रेड की और इस दौरान टीम को 4 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। 3 बायोमेट्रिक मशीनें खराब मिली। कर्मचारियों की हाजिरी कॉलम खाली मिले। कैथल पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र दस की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एक्सीडेंट केस में स्ट्रांग गवाही देने के एवज में मांगे थे रुपए। कोर्ट परिसर के बाहर गाड़ी में पैसे लेते दिखे। विजिलेंस ने दबोचा। पानीपत में करनाल विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लघु सचिवालय की 3री मंजिल पर डीएसपी ट्रैफिक संदीप कुमार की रीडर एएसआई सुशील कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोपी एएसआई दहेज के मामले में लगी रेप की धारा को हटाने और मुकदमे में से आरोपी के परिजनों को बाहर निकालने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था और आरोपी एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम तहत केस दर्ज कर लिया गया है। यमुनानगर की रेलवे रोड स्थित एक क्लॉथ हाउस के बाहर 2 पक्षों में मारपीट हुई जिसमें 2 लोगों को चोटें आई हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 77 में मामूली में कहासुनी को लेकर 2 दोस्तों को चाकू से गोदा। एक युवक की हालत चिंताजनक बताई गई है जिसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है। नीरोखेड़ी के तारावड़ी में 21 साल की एक छात्रा की गलत इंजेक्शन लगने से मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में 11वीं के छात्र की चाकू से हमला कर दिया गया और छात्र दोस्तों के साथ घर पर लौट रहा था तभी बाइक सवार 10 हमलावर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। छात्र को गंभीर रूप से घायल कर छोड़कर हमलावर फरार हो गए। छात्र को अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नूंह में जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक नाइजीरियन आरोपी सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से हेरोइन करीब 13 लाख रुपए, 3 मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद। सोनीपत के गांव ककरोई में नहर में गिरी कार। घंटों मशक्कत के बाद कार को निकाला गया। कार से ड्राइवर की लाश बरामद। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। गोरंडा में सदरपुर बस्सी मार्ग के पास निर्माणाधीन पुलिया के गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक चालक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि निर्माणाधीन पुलिया के दौरान मौका रास्ता बंद करने के निर्देश और अवरोधक नहीं लगाए गए जिसके चलते हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया है। रोहतक के भाली गांव में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग का नाम बलराज उर्फ पप्पू बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि बलराज की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग बलराज का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस की ओर से मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई जाने वाले हैं। पीएम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, 15,000 से ज्यादा लोगों की मौतें, हजारों घायल, बचाव और राहत कार्य जारी। भूकंप के बाद तुर्की के जख्मों पर भारत लगातार मरहम लगा रहा है। भारत ने राहत सामग्री से भरी छठी ऑपरेशन दोस्त फ्लाइट तुर्की भेजी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भूकंप राहत प्रयासों के लिए बचाव कर्मियों, जरूरी वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर भारत से चढ़ा विमान तुर्की पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति को सबके सामने किया किस, जिसके बाद तालियों के शोर से गूंज उठा यूएस हाउस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रूस से छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचे ब्रिटेन। जेलेंस्की और ब्रिटेन पीएम की मुलाकात पर टिकी दुनिया की नजरें। ऋषि सुनक जेलेंस्की के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। किम जोंग ने देश की सेना के 75वें स्थापना दिवस पर सैन्य बलों की मुलाकात की और सैन्य परेड पर का लिया जायजा। साथ ही किम की बेटी किम जुए में आई नजर। स्काई बैलून विवाद बढ़ा तो बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा चीन के साथ कोई टकराव नहीं चाहता अमेरिका। चाइनीज बैलून मार गिराने की वजह से अमेरिका और चीन के रिश्ते कमजोर नहीं हुए। पेशावर मस्जिद हमले के बाद पाक सुरक्षा बलों ने की कार्रवाई तेज। तहरीक तालिबान के 12 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद और अफगान मुद्रा बरामद हुई। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के तारिकजोत सिंह ने अपनी पूर्व प्रेमिका जसमीन कौर की हत्या का कबूला गुनाह। प्रेमिका की हत्या कर कब्र में फेंका था शव। जसमीन कौर भारत की एक नर्सिंग छात्रा थी। 5 साल बाद बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में होगी सुनवाई। लाहौर हाईकोर्ट ने एक विशेष खंडपीठ का किया गठन। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ पर भुट्टो की हत्या में शामिल होने का आरोप। 2025 तक दुनिया की आधी बिजली खर्च करेगा एशिया। भारत में भी बढ़ेगी बिजली की मांग। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने अपनी नई रिपोर्ट में किया यह दावा। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट में एक पैसेंजर की लैपटॉप बैटरी में लगी आग। दमकल कर्मियों ने सभी यात्रियों और चालक दल को निकाला बाहर। 4 लोग अस्पताल में भर्ती। सुमकर यादव को मिला टेस्ट डेब्यू का मौका। पूर्व क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री ने क्रिकेटर को सौंपी टेस्ट कैप। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में सूर्य के करियर का पहला टेस्ट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने दी टीम इंडिया को नसीहत। कहा, हम घर पर खेल रहे हैं। इंडिया को इस सीरीज में 4-0 से जीत दर्ज करने के बारे में सोचना चाहिए। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए स्टेडियम तैयार है। 20 फरवरी के बाद होगी मॉक ड्रिल। ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के प्रतिनिधियों ने धर्मशाला आकर लिया प्रबंधों का जायजा। 7-11 जून के बीच ओवल में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। आईसीसी ने किया तारीखों का ऐलान। भारत ऑस्ट्रेलिया में इस मैच के प्रबल दावेदार। इंडियन हॉकी टीम के हेड कोच ग्राहम रिड ने इस्तीफा दिया है। विश्व कप 2023 के फाइनल मैच के बाद आया इनका इस्तीफा। हॉकी इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी इसकी जानकारी। वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन का हिस्सा होंगी 409 प्लेयर्स। 15 देशों के खिलाड़ी शामिल। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर समेत 84 खिलाड़ियों का बेस प्राइस हुआ 50 लाख। फिल्म पठान ने 15वें दिन 6 करोड़ 70 लाख का बिजनेस किया है। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 452 करोड़ 90 लाख हो गई है। चमेली की शादी मर्द सूर्यवंशी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी है। अमृता सिंह आज 65वां जन्मदिन मना रही हैं। अमृता एक नामी खानदान से ताल्लुक रखती ही थी, तो उन्हें फिल्म में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेधा और वरुण धवन की भेड़िया का फैंस बेसब्री से ओटीटी रिलीज पर इंतजार कर रहे हैं। शादी के बाद लाल इश्क में डूबे सिड कियारा। संस्कारी लुक में पति संग पहली बार ससुराल पहुंची बहुरानी और दिल्ली एयरपोर्ट पर ये जोड़ा लाल रंग के कपड़ों में नजर आया। उदयपुर में कार्तिक आर्यन को सारा अली खान के साथ स्पॉट किया गया। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही और फैंस भी इन्हें साथ देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। करीना कपूर अपनी फिटनेस पर खूब मेहनत करती हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट की तस्वीर शेयर करती है। हाल ही में करीना ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग से दुखी हुई जानवी कपूर। कहा, जब सोशल मीडिया पर कुछ अनजान लोग उन्हें नेपोटिज्म की प्रोडक्ट और उनकी एक्टिंग को लेकर मजाक बनाते हैं तो उन्हें ये चीज काफी तकलीफ देती है।
फेमस कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष मांझी की बेटी गोला की नई तस्वीर सामने आई है। भारतीय बेटे से मम्मी बुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो मम्मी की जगह पापा बोलता है। टीवी का पॉपुलर शो भाभी जी घर पर है। फेम सौम्या टंडन ने हाल ही में खुलासा किया कि एक्टिंग में आने से पहले वो कई बार ईव टीजिंग का शिकार हुई हैं। प्रभास की टीम ने सगाई की अफवाहों को किया खारिज। कहा प्रभास और कृति से बच्चे दोस्त हैं, उनकी सगाई करने की खबर नहीं है सच।